Hello everyone, welcome to our channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see the expected cutoff of DBT JRF exam जो अभी रिसेंटली हुआ था उसका हम लोग expected cutoff क्या हो सकता है वो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में एंड एज बहुत सारे स्टूडेंट आस्क अबाउट दिस कि क्या cutoff हो सकता है तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग इस बार एक अपना प्रिडिक्शन देंगे एक expected cutoff देंगे हो सकता है वो जो फाइनल cutoff है उससे थोड़ी वरी करे इट इज नॉट द फाइनल कट ऑफ बट जो हमारा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है आप देख सकते हैं चैनल पे पहले भी जाके कि हमारा जो कट ऑफ होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो कट ऑफ आया है पहले भी ऐसा हो चुका है कि जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी थी जो फाइनल कट ऑफ रिलीज हुई व्हाट वाज समवट सिमिलर टू आवर कट ऑफ तो आप ये हम जो कट ऑफ बनाए हैं वो बहुत सारे कम से कम 4-5 साल के एग्जाम को के पैटर्न को देखते हुए बनाए हैं तो आप लोग इस कट ऑफ को फॉलो कर सकते हो और उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो मतलब आइदर यू आर क्वालिफाइंग फॉर जेआरएफ और यू आर क्वालिफाइंग फॉर द ओनली नेट काइंड ऑफ मतलब कैटेगरी 1 के लिए क्वालिफाई हुए हो आप या तो कैटेगरी 2 के लिए क्वालिफाई हुए हो ठीक है तो चलिए देखते हैं पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैटेगरीज किस बेसिस पर डिवाइड हुई हैं तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 ऑफ डीबीटी बेट ठीक तो सबसे पहले ये जो इसमें दो कैटेगरी मिलती है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अब ये मिलती किस हिसाब से है वो हम लोग देख लेते हैं पहले कि ये जो कैटेगरी है वो हमारे मार्क्स के बेसिस पर डिवाइड होती है अगर आपके थोड़े ज्यादा मार्क्स होंगे तो आप कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे इट इज काइंड ऑफ जेआरएफ कि जो हमारा सीएसआर एग्जाम में हमको जेआरएफ मिलता है ना इट इज काइंड ऑफ दैट इसमें स्टूडेंट को अपनी फेलोशिप मिलती है स्टूडेंट विल गेट देयर ओन फेलोशिप ठीक है अब कैटेगरी 2 में क्या होता है कैटेगरी 2 में आपके पास काइंड ऑफ नेट आपने क्वालिफाई किया है बट आपके पास जेआरएफ नहीं है दैट इज जेआरएफ का सीधा मतलब होता है फेलोशिप से मतलब आपको अपनी आपके पास फंडिंग नहीं है ना तो अगर कोई इंस्टीट्यूट में अगर आप इंटरव्यू देंगे दे विल कंडक्ट इंटरव्यू यू कैन सिट इन दैट इंटरव्यू और अगर आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू तो आप लोग किसी भी डीवीटी फंडेड प्रोजेक्ट में जा सकते हैं अगर और इंस्टीट्यूट विल फंड फॉर यू ठीक है और जो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी वो इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलेगी ठीक है क्योंकि आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है आपके पास नेट तो है बट आपके पास फेलोशिप नहीं है बट कैटेगरी 1 में ये फायदा है कि आपको आपके पास अपनी फेलोशिप है तो आप कोई भी तरीके के फंडेड प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं क्योंकि आपके पास अपनी फेलोशिप है तो फेलोशिप का पंगा है नहीं तो आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं ठीक है तो देख लेते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ हो सकता है एज जो हमें लगा एग्जाम को देख के और पेपर के पैटर्न को देख के कि इस बार का एग्जाम जो है 2023 और 2024 जैसा नहीं था इट वाज काइंड ऑफ लिटिल टफर देन द दैट एग्जामिनेशन तो इससे थोड़ा टफ था तो कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी ठीक है अब कितनी डाउन जाएगी तो ये हम लोग देख लेते हैं हाँ तो चलिए देखते हैं कि इस बार की क्या कट ऑफ हो सकती है इस बार की जो कट ऑफ होगी वो काइंड ऑफ 2021 की एग्जामिनेशन में जैसी कट ऑफ गई थी वैसी काइंड ऑफ कट ऑफ जा सकती है इस बार ये हमारा प्रेडिक्शन है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न काइंड ऑफ सिमिलर था ठीक है तो लास्ट टाइम भी हमने अपनी कट ऑफ दी थी और जो एग्जाम का रिजल्ट आया था आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके वो काइंड ऑफ सिमिलर ही आया था जो हमने प्रोडिक्शन किया था और जो एक्चुअल कट ऑफ आई दैट वाज वेरी सिमिलर टू ईच अदर ठीक है तो इस बार का देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओनली नॉट द फाइनल कट ऑफ है ना तो ये हमारा कैटेगरी 1 के लिए है और ये है हमारा कैटेगरी 2 के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से जैसे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए एससी के लिए एंड एसटी के लिए
ठीक है। जो जनरल की कैटेगरी 1 का जो मार्क्स, मैं ये सारा बता रही हूँ मार्क्स में, क्योंकि जो कट ऑफ आएगी मार्क्स में ही आती है। तो एंड परसेंटेज भी दिया रहता है, बट मैं मार्क्स में बता रही हूँ। तो ये जो जा सकता है वो 210 जा सकता है, मतलब 208 से 210 के बीच में उम्मीद है मुझे ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है। जो कैटेगरी 2 के लिए जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 194 तक जा सकता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 185 के अराउंड, ये कट ऑफ जा सकती है। और ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2 के लिए वो जा सकता है 181, इतना जा सकता है। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ होने वाली है वो 176 तक हो सकता है, और जो कैटेगरी 2 के लिए है वो हो सकता है 168 तक। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये हम कम से कम 5 साल का पूरा देख के कि कौन से साल कैसा पेपर आया है, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, कैसे स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, मुश्किल हुआ था, उनको कैसा लगा, सबके बेसिस पे बता रहे हैं। ऐसे ही प्रेडिक्शन नहीं है। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो एससी स्टूडेंट है उनके लिए ये कट ऑफ जा सकता है 154। और ये जो कैटेगरी 2 के लिए इनका जा सकता है 148, एंड दैट विल बी सिमिलर फॉर द एसटी स्टूडेंट टू। ठीक है। पहले जो 2020 में अभी तक की सबसे हाई कट ऑफ गई हुई है, लेकिन उससे पहले की बात अगर हम करें 2018 2019 की, तो उस टाइम पे सिर्फ जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, दे अपीयर इन द बेट एग्जामिनेशन, मतलब डीबीटी एग्जामिनेशन में सिर्फ वही लोग अपीयर होते थे। तो इसकी वजह से जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी कम होता था और कंपटीशन भी बहुत कम होता था, तो इसलिए उस टाइम पे कट ऑफ कम जाती थी। 2020 में ये कट ऑफ बहुत बढ़ गई। हाँ, लेकिन एग्जाम पैटर्न वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू 2021 एग्जामिनेशन। तो आप 2021 एग्जाम जो था उसका कट ऑफ रेफर कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ को शो भी कर दिया है कि ये 2021 का कट ऑफ है। अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स गया है वो 194 गया है, और कैटेगरी 2 के लिए 188 गया है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे आप तो 166 गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, और कैटेगरी 2 के लिए 160 गया है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो ये 164 गया है यहाँ पे, और कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 158 गया है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 150 गया है ये मार्क्स, और 144 फॉर द कैटेगरी 2। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये 150 एंड 144 फॉर द कैटेगरी 2, एंड मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए ये 150 एंड 144। तो यहाँ से आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि इस टाइप की ही सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ जाने वाली है इस बार। तो इससे आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि आपका कौन से कैटेगरी में होता है। साइमल्टेनियसली अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते रहो, जैसे कि आईसीएमआर के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, सीएसआईआर के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो। जो भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स है, आईकार नेट के लिए प्रिपेयर करते रहो। ठीक है। इन सब एग्जाम के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर करो। अगर बाई चांस आपका इसमें नहीं भी होता है तो आप यू विल क्वालिफाई फॉर द अदर एग्जाम्स। ठीक है। और इसके साथ साथ तो मैं सीएसआईआर के तो बहुत सारे हम लोगों ने शॉर्ट टॉपिक्स और जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उसको मतलब डिस्कस किया है अपने चैनल पे, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। अगर यू आर मतलब पूरा पढ़ लिया है आपने, आई जस्ट वांट टू रिवाइज और यू वांट टू सी what topics are most important और the most repeated topics of the CSI, तो आप लोग उसके लिए फॉलो कर सकते हो। आप लोग जाके देख सकते हो, पूरा एक सीरीज है, पूरा एक प्लेलिस्ट है अवेलेबल चैनल पे, तो वो फॉलो कर सकते हो आप लोग। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अच्छा, आपका एग्जाम अगर अच्छा हुआ हो तो आई होप आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, रिलेवेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।